हेलो देयर एंड वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज बाय कॉइनेक्स, जहां हम कवर करेंगे इस वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। न्यूज नंबर 1, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड टू कंसिडर अ PIL दैट एम टू एस्टैब्लिश रेगुलेशंस एंड अ फ्रेमवर्क ऑफ गाइडलाइंस फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को रेगुलेट करने की एक PIL को रिजेक्ट कर दिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पिटिशनर के डिमांड को मोर लेजिस्लेटिव in nature बताया। The Chief Justice remarked that despite the PIL's focus on crypto regulations, its underlying objective appears to be securing bail for the petitioner, Manu Prashant Vig, currently in custody over a cryptocurrency-related case filed by Delhi Police Economic Offence Wing। आपको बता दूं कि मनु प्रशांत विग ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और उन पर इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करके फंसाने के एलिगेशंस हैं। मनु प्रशांत के अगेंस्ट 2020 में केस फाइल हुआ था जब 133 इन्वेस्टर्स ने क्लेम किया था कि मनु ने उन्हें फंसाया है। PIL डिसमिस करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने विग को लीगल रेमेडीज को परस्यू करने और रेलेवेंट अथॉरिटीज को रीच आउट करने को अलाउ किया है। इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस की बात करें तो ये लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स और फ्रेमवर्क की वजह से अभी भी अनसर्टेन है। न्यूज नंबर 2, CBDCs कैन रिप्लेस कैश, हेल्प फाइनेंशियल इंक्लूजन सेल्स। IMF हेड सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में अपनी ओपनिंग स्पीच में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने पब्लिक सेक्टर से अर्ज किया है टू कीप प्रिपेयरिंग टू डिप्लॉय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, दैट इज CBDCs, and related payment platforms in the future। क्रिस्टलिना ने वर्ल्ड वाइड CBDCs के इम्प्लीमेंटेशन पर ऑप्टिमिज्म दिखाया है, लेकिन इसके साथ में ये भी कहा we have not yet reached the land and there is still much uncertainty। Adoption of CBDCs is nowhere close, but about 60% of countries are exploring them in some form today। क्रिस्टलिना का मानना है कि CBDCs कैश को रिप्लेस कर सकते हैं, इसके साथ वो एडवांस्ड इकोनॉमीज में रेजिलियंस ऑफर कर सकते हैं और अंडर बैंक कम्युनिटीज में फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंप्रूव कर सकते हैं। According to her, CBDCs can coexist with private money, being its safe and low-cost alternative। Now, what do you think? CBDCs cash को replace कर पाएंगे? तो let me know in the comments below। News number 3, BlackRock files S1 form for Spot Ether ETF with SEC। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसेट मैनेजर BlackRock ने नवंबर 15 को यूनाइटेड स्टेट्स SEC में ऑफिशियली स्पॉट एथर ETF के लिए फाइल किया है। The iShares brand is associated with BlackRock's ETF's product, with its Bitcoin ETF called iShares Bitcoin Trust। The trust appoints Coinbase as the custodian for the underlying ETF। The move by BlackRock comes nearly a week after it registered the iShares Ethereum Trust with Delaware's division of corporation, and almost 6 months after its first Bitcoin spot ETF was filed। Earlier 2023 में ही BlackRock ने ही Bitcoin ETF रश स्टार्ट किया था, जिसने क्रिप्टो मार्केट में इंस्टीट्यूशंस के बढ़ते इंटरेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया। BlackRock ने स्पॉट ETF के लिए फाइल करने वाले इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है। फाइलिंग फॉर अ स्पॉट ETF is a two-step process where the ETF issuer must get SEC approval from the Trading and Markets Division on its 19B4 filing and the Corporate Finance Division on its S1 filing or prospectus। News number 4, South Korea's pension fund backs 280,000 Coinbase shares। South Korea की one of the largest pension funds, National Pension Service ने 2023 के थर्ड क्वार्टर में ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Coinbase के 280,000 शेयर्स खरीदे हैं और ये इन्वेस्टमेंट परचेज के बाद से अभी तक 39% इंक्रीज भी हो चुका है। ये इन्वेस्टमेंट Coinbase के लास्ट रिकॉर्डेड $98.15 क्लोज के अकॉर्डिंग $27.7 मिलियन का है। SEC फाइलिंग के अकॉर्डिंग NPS ने Coinbase स्टॉक बैच को $19.9 मिलियन का एक्वायर किया था, जिसके अकॉर्डिंग पेंशन फंड का प्रॉफिट $7 मिलियन हो चुका है। According to a report by local news agency News One, the recent Coinbase investment by South Korea's public pension fund marks the first time the company has bought a Coinbase stock। The NPS reportedly has had a policy of not investing directly in cryptocurrencies like Bitcoin due to its volatility। 2021 में साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली ने NPS को क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए क्रिटिसाइज भी किया था, जिसके रिस्पॉन्स में NPS ने आर्ग्यू किया कि उन्होंने एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया है और ना कि किसी क्रिप्टो करेंसी में, which is a fair argument। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे हम अगले हफ्ते में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।